काफी विरोध के बाद भी भारतीयों के ऊपर रॉल्ट एक्ट नाम के कानून थोप दिया गया, लगा दिया गया। तो इस कानून में था क्या? तो ये कानून जो पास हुआ था रॉल्ट एक्ट, वो 1919 ईस्वी में कानून ये पास कर दिया गया था भारतीयों के ऊपर। तो इस कानून को ये बोल के पास किया गया था और ये बता के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अगर किसी तरह की राजनीतिक गतिविधियों को करता है तो उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है गिरफ्तार कर लेगा और बिना उस पर मुकदमा चले उसको 2 वर्ष तक ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने जेल के अंदर रख सकता है और उस व्यक्ति पे कोई भी मुकदमा नहीं चल सकता 2 वर्षों तक। मतलब ये हो गया कि अगर किसी को के ऊपर भी शक हो गया कि हाँ चलो ये राजनीतिक गतिविधि करने वाला व्यक्ति है, या 5 लोग कहीं खड़े होकर अगर बात भी करते रहते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को अगर लग जाता था कि ये हमारे ही बारे में या हमारे गवर्नमेंट के बारे में ये 5 लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो वो उन 5 को उठा के जेल में डाल सकते थे और डाल देते थे और उन 5 लोगों के ऊपर कोई भी मुकदमा 2 वर्षों तक नहीं चलाया जा सकता था। ये कानून, ऐसा कानून बनाया गया था। जबकि तुम्हें पता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर हमारे स्वतंत्र भारत में अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे तक ही पुलिस जो है अपनी कस्टडी में उसको रख सकता। 24 घंटे के बाद जो है उसको न्यायालय के समक्ष पेश करना पड़ता है और फिर बाद में ये होता है कि हाँ भाई ये दोषी है या फिर निर्दोष है। किसी के ऊपर FIR हो गया किसी गतिविधि को लेके, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोषी व्यक्ति है, कि इसने ये कार्य किया ही था। FIR का मतलब ये नहीं होता कि वो गुनहगार है, जब तक कि उस पर वो चीज साबित नहीं हो जाता। तो साबित होने तक वो गुनहगार नहीं होता है। लेकिन इस कानून में क्या था कि इस कानून में तुम अपना पक्ष रख भी नहीं सकते थे कि हाँ मैं इस बात को लेके बहस कर रहे थे, या हम गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी ऐसी गतिविधियों नहीं कर रहे थे, हम आपस में बात कर रहे थे। तुम अपना पक्ष रख भी नहीं सकते थे। तो राजनीतिक उस समय जो व्यक्ति थे वो अपना पक्ष नहीं रख सकते थे रॉल्ट एक्ट कानून के विरुद्ध में। उन्हें 2 वर्षों तक जेल में रहना ही था। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के रहमो करम हो गए तो वो पहले छोड़ देगा तो छोड़ देगा, लेकिन तुम किसी कानूनी दांवपेच से 2 वर्ष से पहले बाहर नहीं आ सकते थे। तक तुम्हारे ऊपर कोई भी जो है ट्रायल चल ही नहीं सकता। तो इसी कानून को जो है भारत में काफी दमनकारी कानून बताया गया और इसको एक काला कानून भी बताया गया था भारत में। उस समय 1919 ईस्वी में इसको काला कानून की भी संज्ञा दी गई थी और ये काफी दमनकारी कानून था। दमनकारी कानून का मतलब है कि बिना सामने वाले का कुछ सुने और जो मन में आया अगर उसको लगा तो उठा के जेल में डाल देना। तो ये था हमारा रॉल्ट एक्ट कानून जो 1919 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारतीयों के विरोध करने के बावजूद भी भारतीयों के लिए लागू कर दिया गया था।